चाहता हूँ कि ये आसपास के बच्चे यहाँ पर आए और पढ़ने के लिए, उसमें मैं प्रयास करूँ। दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। अम्बेडकरवादी समाज के तमाम लोग जो बहुजन आंदोलन है, अम्बेडकरवादी आंदोलन है, उसको राजनीतिक आंदोलन की सफलता और विफलता से आंकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक आंदोलन के पैरेलल एक सामाजिक आंदोलन भी चल रहा होता है, जिसका इम्पैक्ट समाज के भीतर ज़्यादा पड़ता है। आज मैं आपको डॉक्टर सीताराम कटारिया जी से मिलाऊंगा। नोएडा में रहते हैं, बावजूद किस तरीके से सीताराम जी जैसे लोग सोशल मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये जिस जगह हम लोग खड़े हैं, ये कौन सी जगह है और क्या प्रोजेक्ट है आपका? ये जगह सुक्करताल है, गुरु समनदास जी आश्रम के सामने। ये एक महाभारत कालीन की एक तीर्थ नगरी है, धार्मिक नगरी है जी। आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और सोशल मूवमेंट से कैसे जुड़े हैं और कब से जुड़े हैं? मैं यही गांव किनौनी है मेरा, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैंने गांव से इंटरमीडिएट करी, उसके बाद में मैं MBBS आगरा से किए सन 71 में। और उसके बाद में मैंने 34 साल ESIC में सर्विस करी। साथ साथ ही मैं अपने सामाजिक काम करता रहा। मैं जब गांव में था, हमने उस टाइम भी हम रविदास जयंती निकलती थी उस टाइम में, और मैं खुद रविदास बनता था। और अच्छा। उसी से मुझे प्रेरणा मिली है। उसके बाद में मैं MBBS करने आगरा चला गया। और साथ में जो गांव किनौनी मेरा, ये गुरु समनदास जी है, ये हमारे गांव में ही रहते थे, हमारे साथ ही रहते थे। ये साथ साथ हम रहे। और ये आश्रम है समनदास जी का, इसका जो पहला कमरा है उसमें भी हमारा नाम लिखा हुआ है, हमने यहाँ भी वो बनाया है। और साथ साथ में हम समन जी के साथ आप रहे हैं? हाँ, साथ साथ रहे हम गाँव में 60-70। तो क्या इम्पैक्ट पड़ा उनका आपके जीवन पर? उनसे पे इम्पैक्ट यही पड़ा कि जैसे वो सामाजिक काम में लगे रहते थे, हम भी उनके साथ में सामाजिक हो गए और अपना जो सामाजिक सेवा में हो गए। वहाँ के बाद में हम उधर चले, सर्विस में आ गए। और सर्विस में रहते हुए भी हम लोगों ने साथ साथ में ये सामाजिक के काम नहीं छोड़ा जी। सर, आपने अपने घर के बाहर जो पोस्टर लगाया है कि जातिवाद छोड़ के आइए, लिंग भेद छोड़ के आइए, इसकी क्या वजह रही? आपने कब लगाया था? इसकी वजह यही है जी, ये सब धर्मों के लिए है। किसी तरह की कोई छुआछात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब लिंग बराबर है, समता समानता और बंधुत्व के ऊपर। जो भी मतलब सारे लोगों को एक मानता है, उसका स्वागत है भाई, वो आए। नीच भेदभाव में स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, जो इसको नहीं मानता उनका सबका स्वागत है। जी जी जी, ओके सर, ओके। आप नोएडा में रहते हैं? अब मैं नोएडा में रहता हूँ, रिटायर हो गया हूँ, 12 साल मुझे रिटायर हो गए। लेकिन अब इसके बाद में हमने एक वो सोचा, मगर अब रिटायर हो गए हैं तो अब अपने समाज के लिए कुछ किया जाए। तो यही सोच करके मैंने पहला जो बौद्ध विहार है अपने गांव किनौनी में 2019 में बनाया। उसके बाद में ये 3 साल पहले ये जगह ली मैंने 2 बीघे सुक्करताल में, और यहाँ पर भी मैंने दूसरा बौद्ध विहार बनाया है। तो यही मेरा। और अभी आप एक मसौता का एक संगठन है, उसके साथ मिलके एजुकेशन पे और काम करना चाह रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट है? हाँ, अभी मैं मसौता में अम्बेडकर एकेडमी में एक फंक्शन था, मैं वहाँ पर गया। और हमारे आदेश साहब वहाँ के जो आदर्श जी हैं, उनका जो वो देखा मैंने प्रोग्राम, उनकी लाइब्रेरी और बच्चों के लिए एजुकेशन जो मतलब रेजिडेंशियल प्रोग्राम चलाते हैं, उनसे मैंने सीख करके मैं ये सोचा कि मैं अपने सुक्करताल में भी यही शुरू कराऊँ। तो यहाँ पे क्या क्या जो जगह है आपकी, यहाँ पे क्या क्या प्रोजेक्ट है आपका, क्या आप शुरू करना चाहते हैं आप लोग? हाँ, अभी मेरा ये प्रोजेक्ट है कि एक तो ये है कि एक तो मैं धर्म का प्रचार, दूसरा शिक्षा और तीसरा स्वास्थ्य। अच्छा, एजुकेशन और धर्म, एजुकेशन और स्वास्थ्य। ओके, इन 3 प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। तो किस तरीके से यहाँ के लोगों को मदद मिलेगी? ये इलाका कैसा है? देखिए, यहाँ ज़्यादातर जो सराउंडिंग एरिया 5-6 किलोमीटर में हमारे अपने समाज के बच्चे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके बच्चे जो पढ़ने में
जो पढ़ाई जैसे कि आजकल पढ़ाई बहुत महंगी होती जा रही है और हम बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये आसपास के बच्चे यहाँ पर आएँ और पढ़ने के लिए, उसमें मैं प्रयास करूँ। जी, जो आप जैसे लोग हैं जो नौकरी पेशा रहे हैं, रिटायर हैं या फिर जो सक्षम हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? उनको किस तरीके से सोशल मूवमेंट में योगदान देना चाहिए? उनमें क्या जिम्मेदारी बनती है उनकी? देखिए, जिम्मेदारी तो सबकी, जो बाबा साहब की कृपा से हम लोग पढ़ लिख गए, उसके बाद नौकरी करेंगे, तो हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हमारे जो नीचे का समाज है हम उनको ऊपर ले करके आएँ। लेकिन सब लोग ये बात नहीं समझते, फिर भी हम धीरे धीरे समझा रहे हैं कि भाई आओ, और अब हम जो कोई संस्था बना करके या इस तरह की बना करके हम कुछ करें समाज के लिए, तो उसी उधर ही हम लोग कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा राजनीतिक मूवमेंट सफल हो और कोई आदमी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने और वही चीज़ें सुधारे। व्यक्तिगत लेवल पे भी अगर समाज के एक एक व्यक्ति चाहे तो अपने समाज के पीछे छूट गए लोगों के लिए बेहतर काम कर सकता है, और डॉक्टर सीताराम कटारिया जी इसका कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है। देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।